जय जय श्री राम। जय हनुमान। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम भट्ट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरुत्मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर हनुमान जी की स्तुति और मंत्र ज्यादा से ज्यादा बोल करके उनकी कृपा प्राप्त अवश्य करें। हो सके तो 108 केले से हवन करें, 108 बूंदी के लड्डू से हवन करें, 108 बेसन के लड्डू से हवन करें, या फिर रोट बना करके दाल बाटी चूरमा बना के उससे हवन करें, या फिर जटामासी हनुमान जी को बड़ी प्रिय होती है, एक जड़ी बूटी होती है, इस जड़ी बूटी से हवन करना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तो यह पूछा है कि हनुमान जी संकट हरण है, संकट मोचक है, तो वो कौन से संकटों का निवारण करते हैं? हनुमान चालीसा जो समापन होती है उसमें लिखा हुआ है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। यानी हनुमान जी संकट हरण है, संकट मोचक है, तो वो कौन कौन से संकटों का निवारण करते हैं? तो संकट कई प्रकार के होते हैं। प्राणों पर संकट आ जाते हैं, पारिवारिक संकट आ जाते हैं, राष्ट्र का संकट आ जाता है, धर्म संकट आ जाता है, और भी कई हैं। तो श्री हनुमान चालीसा का यदि लगातार पाठ और हवन किया जाए तो निश्चित तौर से संकटों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य बीमार पड़ गया तो तुरंत हनुमान चालीसा का हवन करना प्रारंभ करवा देना चाहिए। निश्चित तौर से बीमारी दुखी ठीक हो जाएगी। यदि किसी को प्रेत बाधा लग गई है तो तुरंत हनुमान चालीसा का हवन करना प्रारंभ कर दो, और कम से कम 108 बार हवन करो। लक्ष्मण जीवाचार्य है और आचार्य संशय से मुक्त करेगा, और सीता जानकी हमारी मां है, इसलिए बुखार आएगा तो बुखार जाएगा नहीं। मां बुखार को ले नहीं सकेगी, लेकिन गीली पट्टियां रखकर बुखार की मात्रा कम करेगी। यानी कि मेरी जानकी हमारे कर्मों को छीण करेगी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप। यानी कि इन तीनों को लेकर के मेरे हृदय में निवास करो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये हनुमान जी का बहुत ही विशेष मंत्र है। इस मंत्र से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, और एक तरीके का ये कवच मंत्र है। इसलिए इस मंत्र को अभी ज्यादा से ज्यादा जप करते रहना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र में हनुमान जी के कुछ नाम का उल्लेख है। अब प्रश्न यहां पे यह आता है कि क्या स्त्रियों को हनुमान जी की उपासना, साधना, पूजा और आराधना करना चाहिए? हम ये कहेंगे, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हनुमान जी की पूजा का अर्थ क्या, हनुमान जी का अर्थ क्या है।
हनुमान का अर्थ है अहंकार रहित। तो हनुमान जी की कृपा सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति के इंसानों, भूत प्रेतों, दूसरों का अनिष्ट चाहने वालों को नहीं मिलती। से सभी जन जो है हनुमान जी की पूजा से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा पर प्रतिबंध का प्रश्न उठता ही नहीं। यह एक भ्रम है जो फैलते फैलते लोगों के मन में बस गया। यानी हनुमान जी की पूजा स्त्रियां भी कर सकती है, आराधना भी कर सकती है, साधना भी कर सकती है। हनुमान जी की उपासना के संदर्भ में एक आम भ्रम है कि महिलाएं उनकी पूजा नहीं कर सकती। यह सत्य नहीं है। महिलाओं के लिए हनुमान जी की साधारण पूजा वर्जित नहीं है। बस रजस्वला काल में, अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की स्थिति में पूजा करना मना है। रजस्वला अवस्था में तो किसी भी तरह की पूजा वर्जित है। तो हनुमान जी की साधना और विशेष पूजा की प्रक्रिया लंबे अवधि की होती है। जैसे बहुत सी साधनाएं 40 दिन की ऊपर की होती है, जिसे महिलाएं नहीं कर सकती, क्योंकि बीच में उनका व्यवधान उत्पन्न होता है मासिक धर्म की वजह से, रजस्वला की वजह से। इसलिए हनुमान जी की विशेष साधना केवल पुरुष ही कर पाते हैं, क्योंकि बीच में खंडित हो जाती महिलाओं के केस में। इस बात को आधार मान करके यह भ्रम फैलाया गया कि हनुमान जी की पूजा आराधना महिलाएं नहीं कर सकती, जबकि कर सकती है। हनुमान जी को पिता के तुल्य विचार मान करके सामान्य पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। हनुमान जी भय और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। स्त्रियों के लिए हनुमान जी को उपवस्त्र यानी लंगोट समर्पित करने की मनाही है, केवल जनेऊ चढ़ा सकती है। यानी स्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। तो क्या स्त्रियां हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं? अब प्रश्न यह भी आता है। तो हनुमान जी को स्त्रियों द्वारा सिंदूर चढ़ाने से पूर्ण रूप से मनाही की बात भी कहीं कहीं स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। इस विषय पर अलग अलग विद्वानों के मिले जुले अलग अलग विचार हैं। हनुमान जी ने स्वयं माता सीता के हाथों से सिंदूर लेकर अपने शरीर पर लेपन किया था, ऐसी कहानियां बताते हैं। शायद इस कारण अधिकांश मंदिरों में स्त्रियों को सिंदूर चढ़ाने से रोका जाता है, परंतु स्पष्ट रूप से कोई संतोषजनक कारण नहीं मिलता जिससे पता चले कि रोक है या नहीं। ऐसी स्थिति में शास्त्र और लोकाचार यानी उस क्षेत्र में प्रचलित परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज का पालन करते हुए सुझाव देना चाहिए। यदि लोकाचार सिंदूर चढ़ाने से मना करता है तो स्त्रियों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब यह आता है कि हनुमान जी की पूजा कैसे करें। हनुमान जी को बोला जाता है संकट मोचन है, तो हर संकट में हनुमान जी को याद करो। हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए। साथ में अग्नि जला करके यदि हवन कर सको तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तब संकटों से अवश्य मुक्ति मिलती है। तो सभी संकटों का निवारण करने वाली कलयुग के सबसे शक्तिशाली देव श्री हनुमान जी हैं। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि शिव जी के अंश अवतार हैं, श्री राम जी के विशेष दूत हैं और राम जी को विशेष प्रिय हैं, और समस्त ग्रहों को आपदा से मुक्त कराने वाले हैं। सूर्य के शिष्य हैं, पवन के पुत्र हैं। इस कारण उनके साथ महादेव, नारायण, भगवान सूर्य एवं समस्त ग्रहों की संयुक्त कृपा भी है। इसलिए हनुमान जी को कलयुग का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देवता भी माना गया। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी देखा जाए यदि, तो जिन राशियों के स्वामी मंगल और शनि हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं उन्हें रोजाना हनुमान जी की आराधना करना चाहिए और पाठ अवश्य करना चाहिए। अब हनुमान जी की आराधना का मतलब हो गया, हनुमान जी के कुछ मंत्र हैं, हनुमान जी की स्तुतियां हैं, उनको अवश्य जप करना चाहिए। हनुमान तांडव है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है,
हनुमान वडवालन स्तोत्र है, हनुमान कवचमाला है, हनुमान जी का स्तोत्र शतनाम है। इन सब का पाठ करते रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के साथ सुंदर बात यह है कि इसके पीछे कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। विशेष मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हनुमान जी के विशेष अलग अलग मंत्र हैं और पाठ हैं। इनके जप से सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। यदि हनुमान साधक किसी कारणवश किसी दिन हनुमान जी की पूजा विधिवत नहीं कर पाता है तो इसका भी एक उपाय है कि भगवान श्री राम जी की स्तुति ध्यान के बाद हम हनुमते नमः मंत्र की एक माला जप करने से हनुमान जी की पूजा पूर्ण हो जाती है। तो हम हनुमते नमः रुद्रात्मका हुम फट ये भी बोल सकते हो, या ओम रीम हनुमते रामदूताय नमः ये भी बोला जा सकता है। और भी हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत से मंत्र भी हैं, स्तुतियां भी दी गई है, जैसे कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्त तत्त कृत मस्तकम कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्णम लोचनम मारुतिम नमम राक्षसांतकम। यानी इस मंत्र का अर्थ यह है कि जहां जहां श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी का संकीर्तन होता है वहां शरणागत भाव में नतमस्तक कमल रूपी दोनों हाथ जोड़े हुए और नेत्रों से भावपूर्ण आनंद के अश्रु के साथ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। राक्षसों के समूह का संहार करने वाले ऐसे श्री हनुमान जी को कोटिश प्रणाम करते हैं। यदि यह स्तुति भी स्मरण न हो तो ओम राम रामाय नमः क्या ही जप कर लेना चाहिए, तो भी हनुमान जी की पूजा पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी का कोई विशेष अनुष्ठान मंगलवार और शनिवार से ही प्रारंभ करना चाहिए तो सबसे उत्तम फलदायी होता है। तो हनुमान जी का जो प्राकट्य दिवस आ रहा है वो मंगलवार के दिन है। इस दिन हनुमान जी के जप तप हवन अवश्य करें। और यदि आप यात्रा में हो, पूजा स्थल के पास न होने पे पूजा नहीं कर पा रहा हो, तो जहां पर भी हो, जिस हालत में भी हो, पानी के छींटे मार करके आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने का तरीका भी है, वो भी हम आपको बता सकते हैं कि हनुमान जी की पूजा कैसे करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा कोशिश की जाए सूर्य उदय के पहले पहले कर लेना चाहिए या सूर्य अस्त होने के बाद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि दिन में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सेवा में चले जाते हैं। इसलिए सूर्य उदय के पहले पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हनुमान जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। हनुमान जी के बहुत से शाबर मंत्र भी हैं और शाबर मंत्र भी बहुत अच्छे तरीके से सटीक तरीके से काम भी करते हैं, परंतु शाबर मंत्र हमेशा गुरु से प्राप्त करना चाहिए। और शाबर मंत्रों के माध्यम से कभी भी हनुमान जी से जबरदस्ती कोई भी ऐसा काम न कराएं, अन्यथा आप पागल भी हो सकते हैं। जैसे एक शाबर मंत्र का मैं उदाहरण देके बता देता हूं। ओम गर्जंता घोरंता इतनी देर कहां लगाई, सांझ की वेला लौंग सुपारी पान फूल इलायची धूप दीप रोट लंगोट फल फलाहार मोपे मांगे, अंजनी पुत्र प्रताप रक्षा कारण वेगी चलो लोहे का गदा लोहे की गदा कील चम चम गटका चक्र कील 52 भैरव कील मरी कील मसान कील प्रेत ब्रह्म राक्षस कील दानव कील नाग कील 12.5 ताप कील तिजारी कील छल कील छिद्र कील डाकिनी कील साकिनी कील दुष्ट कील मुष्ट कील तन कील काल भैरव को कील मंत्र कील कामरू देश के दोनों दरवाजे को कील 52 वीर कील 64 जोगिनी कील मरते के हाथ कील देखते के नयन कील बोलते की जिह्वा कील स्वर्ग कील पाताल कील पृथ्वी कील तारा कील कील बे कील नहीं कील तो अंजनी माई की दुहाई फिरती फिरे, जो करे व्रज की घात उल्टे व्रज उसी पे पड़े छाती फाड़ के मरे। ओम खम 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 जम 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 बम 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 रम 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 लम 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 टम 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 मम 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 महारुद्राय नमः, अंजनी पुत्राय नमः, हनुमताय नमः, वायुपुत्राय नमः, रामदूताय नमः स्वाहा।